नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देवास की, जहां भाजपा ने प्रेस वार्ता कर गिनाई अपनी सरकार की उपलब्धियां। आगे चर्चा करेंगे झांसी के गुरसराय नगर की, जहां चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए ढोल नगाड़े के साथ मिठाइयां बांटकर मनाई खुशियां। साथ ही चर्चा करेंगे मुजफ्फरपुर की, जहां प्रशांत किशोर ने कहा वोट बेचिएगा तो मुखिया चोर नहीं तो हरिश्चंद्र होगा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर देवास से, जो भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें अपनी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हुए विभिन्न जानकारियां दी। भाजपा के जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के बाद से 2003 तक ज्यादातर समय कांग्रेस की ही सरकारें रहीं। इन सरकारों ने प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया। इस अवसर पर देवास शाजापुर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, देवास विधायक गायत्री राजे, पवार हाट पीपलिया विधायक मनोज चौधरी ने भी प्रेस वार्ता को संबोधित किया। की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों आयोजित की गई थी और कौन कौन उसमें सम्मिलित हुए और क्या तारतम्य था पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस गरीब कल्याण महाअभियान के अंतर्गत जो अमित शाह जी ने 20 साल का रिपोर्ट कार्ड 2023 से 23 तक का प्रस्तुत किया, उस रिपोर्ट कार्ड को जिले के सभी पत्रकार बंधुओं से साझा करना, उनको हमारे सारे कामों को गिनाना और उन कामों का आपके माध्यम से जनता समाज के बीच में वो सारी बातें सकारात्मक रूप से जाए, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। और निश्चित रूप से मुझे आज बड़ा हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश सरकार के 20 सालों के कारण मध्य प्रदेश एक विकसित मध्य प्रदेश बनने की ओर बनता जा रहा है और निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। और आने वाले 2023 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से विजयी होकर मध्य प्रदेश में पुनः सरकार बनाएगी। भैया, वार्ता के दौरान भी एक जो सवाल उठा था कि 18 में ऐसी क्या परिस्थिति बनी थी जो कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट बनाई, और एक बार फिर 23 में क्या आपको लगता है, क्या कांग्रेस कितनी बड़ी चुनौती है? कांग्रेस हमारे लिए चुनौती नहीं है। 15 महीने के कुछ विधायकों के 5-7 विधायक की कमी के कारण मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी और कमलनाथ ने जिस प्रकार से 15 महीने सरकार चलाई है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो जनता ने पूरा साक्षात देखा है कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार था, किस प्रकार का ट्रांसपोर्ट उद्योग चल रहा था और किस प्रकार से अराजकता का माहौल इस मध्य प्रदेश में बनने लगा था। और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सारी जन कल्याणकारी योजनाएँ प्रारंभ हुई और जनता अब वो 18 की 15 महीने की सरकार का भी कंपैरिजन करते हुए 2023 में पूर्ण बहुमत वाली सरकार मध्य प्रदेश में बनाने वाली है। धन्यवाद। बहुत उपलब्धि है। इसरो ने जो करके दिखाया है, वो इसरो ने इतिहास रच दिया है। नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व इस देश को चांद तक लेकर गया है। और जिस प्रकार से चंद्रयान 3 की लैंडिंग चांद पर सफलतापूर्वक हुई है, आज देश विश्व के उन 4 देशों में शामिल हो गया है जो चांद तक पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि ये है कि उन्होंने गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, शोषित, पीड़ित का तो ध्यान रखा ही है, साथ ही विज्ञान के क्षेत्र में और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में देश निरंतर विकास कर रहा है। देवास से सीनियर संवाददाता राजेंद्र सिंह पवार की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां पर चंद्रयान 3 की सफलता के बाद गुरसराय नगर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आतिशबाजी, ढोल नगाड़े, मिठाई बांटकर जश्न मनाया गया। इस अवसर पर नेहिल सिंघाई, पुष्पेंद्र पटेल, भाडोकर, नितुल व्यास, रामजी अग्रवाल, नितेश मोदी, सुशांत घोष समेत कई लोग मौजूद रहे। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर मथुरा से, जो राज्य मंत्री ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा विभाग डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने ऊर्जा विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने पूर्व की सपा सरकार पर भी हमला बोला। डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि बिजली के क्षेत्र में अपने संसाधनों का लगातार विस्तार कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में रिकॉर्ड 28,500 मेगावाट बिजली सप्लाई
सप्लाई की है। सोलर पैनल के जरिए लगातार बिजली का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। विभिन्न ट्रांसफार्मर की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है जो खराब लेवल पर है, केवल उन्हें तुरंत बदला जा रहा है। कोशिश ये है कि निर्बाध बिजली सप्लाई कर उत्तर प्रदेश की जनता को मिले, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसी क्षमता अपने देश के सभी सम्मानित वैज्ञानिकों का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके कारण एक ऐतिहासिक क्षण हम देखने को मिला। हम लोग उसके साक्षी बने और विश्व का अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हिंदुस्तान की छवि और सुधरी है। आज अपना हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ा है। मैं सभी अपने सम्मानित पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, यदि मैं ऊर्जा विभाग की बात करूं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जिसकी प्राथमिकता पर ऊर्जा विभाग है, आप देख रहे होंगे कि ऊर्जा के क्षेत्र में हम लोग चाहे आज थर्मल पावर की बात करें, हम लोग सोलर की बात करें, हम लोग विंड एनर्जी से लेकर बाई जो भी ऊर्जा के विकल्प हो सकते हैं, सभी विकल्पों पर आज देश की और प्रदेश की सरकार काम कर रही है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी देवतुल्य नागरिकों को निर्बाध बिजली की उपलब्धता हो, ये समय समय पर समीक्षाएँ भी की जा रही हैं। और ये मुझे बताते हुए हर्ष है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज तक सबसे बड़ा रिकॉर्ड 28,500 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश की सरकार ने सप्लाई की है। हम लोग रिवैम्प स्कीम में अपनी क्षमता वृद्धि, जो ट्रांसफार्मर्स की क्षमता वृद्धि का है, जर्जर तार का है, केबलिंग का है, ये सारे काम रिवैम्प स्कीम में कर रहे हैं। और फीडर सेपरेशन वाले काम में भी बड़ी तेज़ी के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार, जो कृषि का फीडर हम लोग को अलग करना है, उस पर भी हम लोग काम करें। और मुझे लगता है कि मार्च 2024 तक ये सभी कार्य हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। लगातार जो लोगों की शिकायतें आ रही थी सभी नंबर रिसीव होते हैं, उनको लेकर क्या दिशा निर्देश? देखिए, समय समय पर अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। कहीं इस तरह की शिकायतें यदि उसके बाद भी आती हैं और उन अधिकारियों को सख्ती से उन लोगों को कहा जाएगा, फिर भी उसके बाद शिकायत मिलती है तो कार्रवाई। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता गुलाब सिंह की रिपोर्ट। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां पर जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मुजफ्फरपुर जिले में कहा कि अगर आप वोट बेचेगा तो मुखिया चोर नहीं तो हरीश चंद्र होगा। उन्होंने कहा कि गांव में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि मुखिया जी चोरी करते हैं, राशन कार्ड बनाने में 2-3 हज़ार घूस लेते हैं। मुखिया जी नाली गली नहीं बना रहे हैं, इंदिरा आवास बनवाने में 25-30 हज़ार रुपए घूस लग रही है। प्रशांत किशोर ने याद दिलाते हुए कहा कि अभी 2 साल पहले ही मुखिया चुनाव हुए थे, जिसमें 500 रुपए लेकर वोट बेचे गए। मुर्गा भात खाकर वोट बेचा क्या, तो मुखिया चोर नहीं होगा तो क्या हरीश चंद्र होगा। बता दें कि प्रशांत किशोर ने बंद्रा प्रखंड के सिमरा और बड़गांव पंचायत क्षेत्र सहित गायघाट और बोचा प्रखंड क्षेत्र में पदयात्रा की। कुल तकरीबन 10 किलोमीटर तक के सफर कर प्रखंडों के 8 गांवों में वो गए और लोगों को वोट की ताकत का एहसास दिलाया। मेरे भाई, अब ये उनका बयान है, हम उस पर क्या बोलेंगे। उन्होंने बोला है भाजपा पर, भाजपा वालों के पास जवाब देने वालों की कमी है नहीं, भाजपा उनका जवाब दे सकती है। जस्ट आपके दर्शकों को इतना ही बता दूंगा कि जरा ललन सिंह जी का लोकसभा और लोकसभा के बाहर प्रधानमंत्री और भाजपा के लिए उनके जो वक्तव्य हैं सुन लीजिए, तो आपको लगेगा कि ये आदमी आरती से कम कुछ नहीं कह रहे थे। पहले आरती कर रहे थे अभी तक जब उस सरकार में थे, मंत्री बनना चाह रहे थे, और आज उनको उसमें कमी दिख रही है। तो भाजपा और उनके बीच का मामला है। आज के तारीख में नीतीश जी की एक ही प्राथमिकता रह गई है, किसी तरीके से मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि कोई इसके लिए राजनीतिक विश्लेषक आपको होना है। गांव गांव में लोग ये समझ रहे हैं। हम तो इतने दिनों से गांव में चल रहे हैं। बच्चा बच्चा इस बात को समझता है और इन्हीं शब्दों में कहता है कि आप लोग भी सुनते होंगे, अरे नीतीश जी को तो खाली अपने मुख्यमंत्री बनने से मतलब है, वो चाहे जैसे बने, और वो बनने में जो भी सहयोगी है वो नीतीश जी के हिसाब से ठीक है, और जो सहयोगी नहीं है उनके शब्दों में उसको कोई ज्ञान नहीं है। क्योंकि बिहार में ज्ञानी एक ही आदमी अब बच गया है, वो है नीतीश कुमार, और इस बात को तो हम लोग को मानना पड़ेगा। इतना ज्ञान तो उनको जरूर है कि कुर्सी पर कैसे बने रहना है, चाहे जनता का समर्थन हो या न हो, जनता उनको वोट करे न करे, जनता वोट चाहे आरजेडी को करे, कांग्रेस को करे, भाजपा को करे, निर्दलीय को करे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, ये उन्होंने तय कर लिया है। इतना उनको ज्ञान भी है, समझ भी है, उस समझ का फायदा। बिहार के मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबर राजस्थान के बकानी से, जहां एबीवीपी बकानी ने बिजली कार्यालय का घेराव किया। नगर मंत्री हर्ष श्रृंगी ने बताया कि अखिल भारतीय
विद्यार्थी परिषद बकानी द्वारा बिजली कार्यालय बकानी में जोरदार प्रदर्शन किया गया और सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया है। पूर्व छात्र संघ महासचिव रामेश्वर सिंह चौहान ने बताया कि बकानी और आसपास के गांवों में लगातार 4-4 घंटे बिजली कटौती की जा रही है, जिससे आम जन, छात्र वर्ग, किसान वर्ग बहुत ही परेशान है। जहां एक ओर सरकार फ्री बिजली के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है और हर रोज बिजली कटौती की जा रही है। समय रहते अगर व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो एबीवीपी आंदोलन करेगी। इस मौके पर जिला कार्य समिति सदस्य जितेंद्र सेन, पवन कुशवाहा, अंकित कुशवाहा, बबलू प्रजापति, नगर सहमंत्री शिवराज वीर समेत कई लोग उपस्थित रहे। बकानी से सीनियर संवाददाता रमेश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।